जीवन का आदर्श से परिचय करवाने वाली भक्ति हूँ। मैं भक्ति की ओर हर जीवन को प्रेरित करने वाली पूजा हूँ। शशि प्रभा को मुक्त करवा के प्रचंड कापालिक अपने साथ ले जाता है। श्री गणेश का रोष प्रचंड और शशि प्रभा को दंडित करता है। राज ज्योतिषी की बात सुनकर महाराज महारानी चिंतित हो जाते हैं। परीक्षा में सफल शशि प्रभा की प्रचंड कापालिक प्रशंसा करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस दुष्ट शुक्राचार्य ने अभी तक शिव आराधना का त्याग नहीं किया। इसकी आराधना को भंग करना ही होगा। प्रचंड प्रचंड कौन है वो दुष्ट जो मेरी शिव आराधना में बाधा डालना चाहता है? प्रचंड। हे भृगुपुत्र, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना न करके तूने केवल भगवान मोहासुर ही नहीं, दैत्यात्माओं में निवास करने वाले मुझ प्रचंड कापालिक को भी अपमानित और कलंकित करने का दुस्साहस किया है। मैं तुझे अंतिम बार सावधान कर रहा हूं भृगुपुत्र, इस शिव आराधना का त्याग कर दे। कदापि नहीं। नहीं तो हाँ में बदलो भृगुपुत्र। दैत्यों के एकमात्र आराध्य सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना करो, उनका आह्वान करो और उनसे दैत्य गुरु का पद प्राप्त करो भृगुपुत्र। त्रिलोकी स्वामी और सारे संसार के आराध्य भगवान शिव के सिवा ना कोई मेरा आराध्य है और ना ही दैत्यों का। उसी पाताल लोक में लौट जा। तू ऐसे नहीं मानेगा भृगुपुत्र, ऐसे नहीं मानेगा। अब देख प्रचंड कापालिक का प्रचंड प्रहार। प्रचंड ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। प्रचंड 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 कापालिक के प्रचंड प्रहार से भयभीत होकर वीरू और कायर शुक्राचार्य भाग निकला। प्रचंड, परंतु वो भगवान मोहासुर प्रचंड कापालिक के मारक शक्ति से बच नहीं सकता। मैं इसी समय अपने आह्वान की चरम शक्ति से भगवान मोहासुर को यहाँ प्रकट करवा के भृगुपुत्र शुक्राचार्य को सदा सदा के लिए समाप्त करवा दूंगा। प्रचंड हे सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। भगवान, ये दैत्यात्माओं में निवास करने वाले प्रचंड कापालिक के प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आपको प्रकट होना ही होगा। प्रचंड प्रकट हो भगवान और उस दुष्ट शुक्राचार्य का नाश करें।
प्रकट हो। हाँ। हे भगवान, इस संसार पर अपना अधिकार करें। प्रकट हो, दर्शन दे भगवान महासुर, दर्शन दे प्रचंड कापालिक को, दर्शन दे। आपने हमारी आज्ञा ठुकराकर हमारी भक्ति, पूजा और आराधना का अधिकार खो दिया है दैत्य गुरु। ऐसा न कहे भोलेनाथ, आपके बिना इस भृगुपुत्र शुक्राचार्य का और कोई सहारा नहीं है। आपके अभिमान और हट ने आपको बेसहारा कर दिया है दैत्य गुरु। साधक अपनी साधना में हठी होता है, उसके हट की प्रशंसा की जा सकती है। यदि एक गुरु हट साध ले तो सर्वमंगल की जगह सर्व अमंगल होने की संभावना बन जाती है। आपने हमारी आज्ञा ठुकराकर आपने अपने साथ साथ संसार के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। दैत्य गुरु, हमने आपको आदेश दिया था कि पातालवासी महासुर को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है श्री महागणेश की आराधना, परंतु आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। आप तो भक्त वत्सल श्री महागणेश को दैत्य शत्रु मानते हैं। ये भूल नहीं है शुक्राचार्य, पाप है। इसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। हम आपको शिव भक्ति से दूर करते हैं। मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दे। मैं मानता हूं मैंने भूल नहीं, शिव आज्ञा को ठुकरा कर भयानक पाप किया है। मुझे भयानक से भयानक दंड दे भोलेनाथ। मेरे प्राण भी निकाल ले प्रभु, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, पर मुझे शिव भक्ति से दूर ना करे। मैं जीवित रहूं तो शिव भक्ति के साथ, मरूं तो शिव भक्ति के साथ। मुझ पर कृपा करे, कृपा निदान, मुझ पर कृपा करे। नहीं, आप हमारी कृपा और क्षमा के योग्य नहीं हैं। जिसे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश प्रिय न हो, उसे हम अपना प्रिय कैसे बना सकते हैं? लौट जाएं शुक्राचार्य। मुझे इस प्रकार ना ठुकराए प्रभु। मैं भी आपके चरणों की सौगंध लेकर कहता हूं, यदि आपने मुझे ठुकराया तो इसी समाधि स्थल पर अपना सिर पटक पटक कर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु, मेरी मति मारी गई है भोलेनाथ। जो मैंने परम देव श्री महागणेश को दैत्य संहारक और दैत्य शत्रु मान लिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं अब ऐसी भूल नहीं होगी प्रभु। प्रभु, अब ऐसी भूल नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। जब मेरे आराध्य ने ही मुझे ठुकरा दिया है, तो मेरे जीवित रहने का कोई मूल्य नहीं है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ठहरें दैत्य गुरु। श्री महागणेश की पावन भक्ति को ठुकराकर आपके मस्तक पे जो पाप चढ़ा था, वो इस रक्त के साथ बह चुका है। अब आप हमारी और श्री महागणेश की सच्ची भक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। हम आपकी सच्ची भावना से प्रसन्न हैं। जय भोले, जय भोले, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की जय हो। हमारी प्रसन्नता हमारी इच्छा से आपको कैलाश में रहने का निमंत्रण देती है। ये निमंत्रण नहीं है भोलेनाथ, ये तो इस दीनहीन शिव भक्त शुक्राचार्य का सम्मान और गौरव है। मैं कैलाश का अतिथि बनने के योग्य नहीं हूं, सेवक बनने के योग्य हूं। मुझे सेवा की आज्ञा दे भोलेनाथ। दैत्य गुरु, शिव कृपा से शिव धाम कैलाश से सारे संसार को गति मिलती है। पुण्य और सौभाग्य का संचय करके यहाँ रहने वालों की सेवा केवल शिव नाम का स्मरण है। हमारे साथ आप भी शिव नाम का जाप करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। प्रकट हो भगवान मोहासुर प्रकट हो। प्रकट हो भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान महासुर, दैत्य और असुरों का एकमात्र स्वामी भगवान महासुर। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो। संसार के भावी आधार भगवान मोहासुर की जय हो, जय हो। दैत्यात्मा में निवास करने वाले प्रचंड कापालिक, हम अपनी आराधिका शशि प्रभा को विस्फोटक असुर शक्ति का वरदान दे चुके हैं। अब और तुम क्या चाहते हो प्रचंड? भगवान, इस समय हमारे आह्वान पर आपका प्रकट होना अनिवार्य था। कारण? कारण है वो दुष्ट शुक्राचार्य, भृगुपुत्र शुक्राचार्य भगवान, दैत्यों का गुरु होकर भी वो आपके स्थान पर हमारे घोर शत्रु शिव की आराधना करके आपके प्रकट होने का मार्ग रोक रहा था। भगवान, उसे समाप्त करके तीनों लोगों पर अधिकार करें। त्रिदेव और महागणेश की पूजा आराधना की परंपरा को समाप्त करके तीनों लोगों के आराध्य बन जाए। कहाँ है वो दुष्ट भृगुपुत्र शुक्राचार्य? हम उसे इसी समय समाप्त करके उसके आराध्य शिव को प्रत्यक्ष युद्ध की चुनौती देंगे। आप धन्य हैं भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय जयकार बाद में करना प्रचंड, पहले ये बताओ वो अभागा शुक्राचार्य कहाँ मिलेगा? भगवान, वो मुझसे घबराकर न जाने कहां दृश्य हो गया, परंतु वो आपकी ज्वालामुखी समान तदकते हुई दृष्टि से बच नहीं सकता। प्रचंड, कहाँ हो दैत्य शत्रु शिव भक्त शुक्राचार्य? कहाँ हो? कैलाश पर छुपा हुआ है दुष्ट। हम उसके साथ ही साथ त्रिदेवों में प्रमुख शिव को भी पराजित कर देंगे। प्रचंड, मोहासुर, मोहासुर, हम हैं सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो। भगवान मोहासुर विजय हो। प्रचंड, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिदेवों से साठगांठ करके षड्यंत्र करने वाले भृगुपुत्र शुक्राचार्य, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसी समय अपनी विस्फोटक ज्वालाओं से तुम्हें भस्म कर देंगे। मेरे विनाशक और भयंकर क्रोध से शिव भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें भी चुनौती देता हूं भभूतधारी शिव शंकर। तुम्हारे इस भक्त शुक्राचार्य ने दैत्य जाति को बहुत हानि पहुंचाई है। तुम्हारी आंखों के समक्ष मैं इसे भस्म कर दूंगा। दुष्ट अहंकारी मोहासुर, इस संसार में बिना शिव इच्छा के कुछ नहीं घटता। अब भी समय है भक्त वत्सल और दया निदान शिव से अपनी भूल की क्षमा याचना कर, अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगा। जीवन तो तेरा संकट में पड़ा है शुक्राचार्य। अब मैं तुझे और समय नहीं दे सकता। हे सवाल, मेरा विस्फोटक प्रहार।
अपने अवतार को सार्थक करें। शिव के स्थान पर तू मुझसे युद्ध करने आया है गजमुख। परंतु तुझ जैसे बालक के साथ युद्ध करना मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। तेरी मृत्यु पर तेरी माँ आंसू बहाए, इससे पहले ही अपनी माँ के आंचल में छुप जा। जा। तुम्हें लाज नहीं आती शिवशंकर, जो इस छोटे से बालक को सर्वशक्तिमान भगवान महासुर के साथ युद्ध करने भेज दिया? मूर्ख मोहासुर, तो जैसे अज्ञानी और मूढ़ बुद्धि से युद्ध करना मैं अपना अपमान समझता हूँ। अरे दुष्ट, तुझे तो युद्ध नीति का भी ज्ञान नहीं है। युद्ध नीति? युद्ध नीति तो हम स्वयं बनाते हैं। हमें किस युद्ध नीति का ज्ञान नहीं होगा? तू तो ये भी नहीं जानता कि युद्ध भूमि में शत्रु का स्वागत दया और परामर्श से नहीं, अस्त्र शस्त्र के प्रहार से किया जाता है। क्या तू नहीं जानता मोहासुर कि युद्ध और खेल की भूमि में ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा होता है, तो केवल शत्रु। गजमुख! क्यों रे मोहासुर, क्या तू केवल बातें बनाना ही जानता है? अरे अपने प्रहार से मुझे संतुष्ट कर, फिर देख मुझ बालक के तीखे प्रहार। अब तू जीवित नहीं बचेगा गजमुख। मैं तुम्हारी आराधना के स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ। मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। शुक्राचार्य के अदृश्य होने से क्रोधित होकर प्रचंड मोहासुर को पुकारता है। महादेव दैत्य गुरु को उनकी भूल का ज्ञान करवाते हैं। दैत्य गुरु की खोज में कैलाश आए मोहासुर को शिवाज्ञा से महोदर आहत करते हैं। आज आई हो तो अब भी क्षमा मांग लो मोहासुर। बड़ी बड़ी ढींगे मारते हो, स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने का भ्रम पालते हो और एक बालक के प्रहार से ही व्याकुल हो गए।
दुष्ट मोहासुर, जिस अग्नि शक्ति से तू सब पर अत्याचार कर रहा है, सर्वप्रथम मैं तेरी उसी अग्नि शक्ति को समाप्त कर देता हूँ। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, मोहासुर। गणेश, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश की जय। यदि तुझे जीवित छोड़ दिया गया तो तू संसार को भस्म करने का दुस्साहस करेगा। तू नहीं जानता मूर्ख, मेरी भूख कभी शांत नहीं होती। क्यों ना तुझे ही अपना भोजन बनाकर मैं अपनी भूख को शांत कर डालूं। महोदर श्री गणेश की जय। सांब सदाशिव गौरी पुत्र और महोदर श्री गणेश की जय। मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश की जय। सांब सदाशिव माता पार्वती महोदर श्री गणेश और गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। ओम साम सदा शिवाय नमः।
देवाधिदेव महादेव, अग्निमय शरीर वाले मोहासुर को उदर में डालते ही मेरी भूख की ज्वाला अब शांत हो गई है। हम जानते हैं प्रिय महोदर, अपनी क्षुधा की अमिट ज्वाला को शांत करने के लिए तुम्हें मोहासुर को आहार बनाना ही था। यदि तुम उस अहंकारी को उध्वस्त ना करते तो वो असुर शक्ति के साथ त्रिलोक को अस्त व्यस्त कर देता। सखा महोदर, आज तक तो मैंने केवल सुना ही था कि लोहे को लोहा काटता है, परंतु आज तो देख भी लिया। तुम्हारी भूख की ज्वालाएं मोहासुर के शरीर की ज्वालाओं से शांत हो गई। अब माता को मोदकों का भंडार बनाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। पुत्र के लिए माता कष्ट नहीं करती, पुत्र को खिलाकर तो माता प्रसन्न हो जाती है। प्रभु, अब मुझे भी आज्ञा दें। आपके साथ ही साथ परम देव श्री मां गणेश की आराधना करके मैं अपनी उस भूल का प्रायश्चित करूंगा जिसके कारण संसार के सामने मोहासुर का संकट प्रकट हुआ। आपको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु, न ही आपने कोई भूल की थी। ये आप क्या कह रहे हैं मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश? ये सब परम देव श्री महागणेश और भगवान भोलेनाथ की लीला थी। यदि आप मोहासुर को प्रकट होने के लिए विवश न करते तो मैं उसे अपना आहार कैसे बनाता, अपनी भूख को शांत कैसे करता? मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश की जय। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर विजयी हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर संसार पर अधिकार करें। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो, जय हो, जय हो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर के भीतर अग्नि के विस्फोट क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करे भगवान मोहासुर, मेरी सहायता करे। इस प्रचंड कपालिक की सहायता करे, सहायता करे। प्रचंड, प्रचंड, प्रचंड। मेरे शरीर कान के बता रहा है कि आप भी संसार में नहीं रहे। हे भगवान मोहासुर, जब दैत्य शक्ति के प्रतीक सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का अंत हुआ तो मुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगा। प्रचंड, प्रचंड। भगवान मोहासुर, भगवान मोहासुर, गुरुदेव। सैनिकों, दासियों, आज्ञा महाराज। जय जय श्री मां गणेश। महाराज शशि वाहन, इस दुष्टा शशि प्रभा ने आपको कुछ समय के लिए अवश्य भ्रमित कर दिया था, परंतु अब ये अपने पापों का दंड भुगतने के लिए असुर शक्तिहीन हो गई है। ये झूठ है। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के वरदान की आसुरी शक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। जय जय श्री मां गणेश। अरे मूर्खा, तेरा सर्वशक्तिमान मोहासुर महोदर श्री गणेश के हाथों केवल युद्ध में पराजित नहीं हुआ, अपितु उनका भोजन भी बन गया। महाराज शशि वाहन, मोहासुर और प्रचंड कापालिक के समाप्त होते ही इसकी सारी वरदानी शक्ति समाप्त हो गई है। अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप इसे दंडित करें। जय जय श्री मां गणेश।
जय जय श्री मां गणेश। देखते क्या हुसैन को, इस दुष्ट को आज की रात काल कोठरी में बंद कर दो। कल प्रातः राजधानी के प्रमुख चौक पर इसे पत्थर मार मार कर मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं, नहीं, ले जाओ इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जय जय श्री मां गणेश। छोड़ दो मुझे। जय जय श्री मां गणेश। महाराज शशि वाहन, परम गणेश भक्त पटरानी कीर्ति अब तक अवश्य ही सचेत हो चुकी होंगी। आप शीघ्र ही श्री गणेश की आराधना करके उन्हें संकट मुक्त करें। हम पर महान उपकार करने वाले, क्या आप अपना परिचय भी नहीं देंगे? परिचय? जय जय श्री मां गणेश। भक्त का भक्त से परिचय? हे महाराज, श्री गणेश भक्ति ही मेरा परिचय है। श्री गणेश ने ही मुझे दयासुर का नाम प्रदान किया है। आपका कल्याण हो। जय जय श्री मां गणेश। पटरानी कीर्ति, मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश, उस दुष्टा शशि प्रभा ने अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से मेरे पुत्र पर वज्रपात किया है। मेरे पुत्र की रक्षा करे मंगल मूर्ति, मेरे पुत्र की रक्षा करे मंगल मूर्ति, मेरे पुत्र की रक्षा करे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करे। महाराज, महाराज, श्री गणेश कृपा से आपको स्वस्थ देखकर मन प्रसन्न हो गया देवी। महाराज, मेरा शिशु, मेरा पुत्र। आप चिंता न करें पटरानी कीर्ति, श्री गणेश कृपा से सभी विघ्नों का अंत हुआ। नहीं नहीं महाराज, मुझे भय लग रहा है। वो दुष्ट शशि प्रभा कभी भी आकर अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग हम पर करेगी। शशि प्रभा की सभी आसुरी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। हमने स्वयं उसे दंडित करके कालकोठरी में बंद करवा दिया है। कल सूर्योदय के साथ ही नगर के प्रमुख चौक पर प्रजाजन उसे पत्थरों से मार मार कर यमलोक पहुंचा देंगे। उस पापीन के पापों का ये परिणाम तो होना ही था महाराज। आपने उसे मृत्युदंड देकर उचित ही किया। क्षमा करें महारानी, ये समय सोच विचार में व्यर्थ करने का नहीं है। हमें अपने होने वाले युवराज को स्वस्थ और सुरक्षित करने के लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। ये बात तो परम गणेश भक्त दयासुर ने भी कही थी। ओम गं गणपते नमः। 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 मैं तुम्हारी आराधना के स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ। मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। महोदर श्री गणेश का प्रहार मोहासुर को आहत कर देता है। मोहासुर शशि प्रभा को इच्छित वरदान देता है। कीर्ति को आहत करके शशि प्रभा महाराज को रिझाती है।
कल्याण हो। तुम तीनों की भक्ति से हम प्रसन्न हैं। हे परम कृपालु मंगल मूर्ति श्री गणेश, आपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। हम पर कृपा बनाए रखे प्रभु। तुम्हारी आराधना और तपस्या सफल हुई देवी कीर्ति। तुम हमारी हर परीक्षा में सफल हुई। तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो शशि प्रभा के आसुरी प्रहारों से वह खिन्न होकर हमारी भक्ति से मुंह मोड़ लेता, परंतु तुमने आस्था और भक्ति का आंचल थामे रखा। प्रभु, हमने उस दुष्ट शशि प्रभा को मृत्यु दंड दिया है। सूर्योदय के साथ ही वो प्रजाजनों के रोष और घृणा की मार से स्वयं ही हम लोग पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं स्वामी, शशि प्रभा को मृत्युदंड मत दीजिए। हम आपकी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते पटरानी। उस दुष्टा ने आप पर भयानक अत्याचार किए हैं। नहीं स्वामी, उसने कुछ नहीं किया। वो तो केवल निमित्त मात्र थे। ये सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का दंड है। प्रभु, शशि प्रभा को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मंगल मूर्ति। तुम्हारे मन की बात हम पहले ही जान चुके थे महारानी कीर्ति। सच्चा भक्त कभी किसी का अहित नहीं चाहता। तुम्हारे मन की बात का आदर करते हुए हमने यहाँ प्रकट होने से पहले ही शशि प्रभा को काल कोठरी से मुक्त करके पूर्व रूप फिर से प्रदान कर दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। जय जय श्री गणेश। मेरे दुष्कर्म तो क्षमा करने योग्य नहीं है दीदी, पर आपका हृदय विशाल है, मैं जानती हूँ। मेरे पापों को आप क्षमा कर देंगी। अब मेरे हृदय में भी श्री गणेश भक्ति का संचार हो गया है। अब मैं एकांत में रहकर श्री मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना सहित तपस्या करूंगी। जय जय श्री गणेश। 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 पश्चाताप और प्रायश्चित की भावना के साथ शशि प्रभा अपने नाम को सार्थक करने के लिए चंद्र के समान शीतल श्री गणेश भक्ति की शीतलता में लीन हो गई। भक्तजनों, आज से हम श्री गणेश भक्ति धारा की परम पावन श्री अष्टविनायक कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अष्टविनायक नाम से प्रख्यात ये 8 श्री गणेश मंदिर भारतवर्ष के महाराष्ट्र प्रांत में स्थापित हैं, परंतु अपनी कीर्ति और कृपा की ख्याति से ये सारे संसार के गणेश भक्तों के हृदय मंदिर में विराजमान रहते हैं। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं वल्लालं मुरुडं विनायकमढं चिन्तामणिं थवेरं लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरम् ओझरं ग्रामे रांजन संस्थिते गणपतिं कुर्यात् सदा मंगलम्। अष्टविनायक मंदिरों में माता गौरी द्वारा स्थापित गिरिजात्मज मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री गणेश पुराण में इस पवित्र स्थान का उल्लेख जीर्णापुर तथा लेखन पर्वत के नाम से किया गया है। यहाँ की लोक भाषा में इस पवित्र देवस्थान को गणेश लेणी के नाम से आदर प्रदान किया जाता है। समय की धारा पर जब सतयुग का चित्र प्रदर्शित हो रहा था, तब एक दिन गौरी पुत्र श्री गणेश अपने बाल सखा और परम देव श्री महागणेश के अवतार महोदर श्री गणेश के साथ कैलाश लोक में कंदूक क्रीड़ा में लीन थे। सावधान गौरी पुत्र, महोदर श्री गणेश का फेंका हुआ कंदूक यदि गिर गया तो आप पराजित हो जाएंगे। महोदर, इस कंदूक
कंधों के खेल में तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। इस अभिमान का कारण गौरीपुत्र, ये अभिमान नहीं अभ्यास है। अभ्यास? कैसा अभ्यास? कंधों खेलने का अभ्यास। परमदेव श्री महागणेश के कई अवतारों के साथ कंधों खेलते हुए मैं इस खेल में अनुभवी हो चुका हूँ, पर तुम तो इस खेल में कच्चे हो महोदय। इस भस्म का स्पर्श होते ही हमारे शरीर में तीव्र जलन हो रही है। शांत रहो, तुम सब देवाधिदेव महादेव के गण हो। इस प्रकार भयभीत, हताश और निराश होना तुम सबके लिए शोभा नहीं देता। ये सब क्या है श्री गणेश? जो कुछ भी है वह शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। इस पीड़ा का क्या होगा श्री गणेश? हमारा शरीर इस वेदना से झुलसता जा रहा है श्री गणेश। महोदय, शिव गणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परंतु रक्षा करने से पहले इन्हें इनकी भूल का आभास अवश्य करवा देना चाहिए। भूल? कैसी भूल मंगल मूर्ति? कंधों का खेल हमारे और महोदय के बीच हो रहा था। खेल में प्रतिद्वंदी का मनोबल गिराने के लिए बड़ी बड़ी बातों का सहारा लिया जाता है, पर तुमने बिना समझे ही हंसकर महोदय को अपमानित किया है। ये उसी अपराध का दंड है। अब इनसे क्षमा मांगो। हमें अपनी भूल पर पश्चाताप है महोदय श्री गणेश। अब ऐसी भूल नहीं होगी महोदय श्री गणेश। हमें क्षमा कर दे महोदय श्री गणेश। हमें क्षमा कर दे महोदय श्री गणेश। क्षमा मांगने के लिए जब हाथ जोड़ते हैं, मस्तक झुकता है, तब पश्चाताप और ग्लानि के द्वारा भूल और अभिमान की भावना को धो डालती है। तुम सब पाप मुक्त हुए शिवगणों। गौरी पुत्र और महोदय श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र और महोदय श्री गणेश की जय। युगों युगों से इस स्थान पर रहते हुए मैंने केवल जय जयकार के स्वर ही सुने हैं। इस जय जयकार को सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। बंद करो ये जय जयकार, बंद करो। यदि अब मुझे जय जयकार का एक भी स्वर सुनाई दिया तो मैं क्रोधासुर तुम सबको सीधे यमलोक भेज दूंगा। जागे स्वामी, जागे, अपने ध्यान को विराम दें। न जाने ये कौन सा भयानक राक्षस कैलाश पर आधम का है और इसके कारण कैलाश की शांति भंग हो रही है। जागे स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें। कौन है ये दुष्ट राक्षस और किस उद्देश्य से कैलाश आया है? मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आंखें खोले स्वामी, आंखें खोले।
प्रणाम माता, प्रणाम माता। मायावी दुष्ट राक्षस, बता कौन है तू और माता की इच्छा के बिना यहाँ किस लिए प्रकट हुआ है? मैं कौन हूँ ये मैं बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अपना परिचय देना मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। परिचय दिए बिना तो तेरी पहचान ही शून्य हो जाएगी दुष्ट। तू होते हुए भी नहीं होगा, दिखते हुए भी नहीं दिखेगा। होते हुए भी नहीं होऊंगा, दिखते हुए भी नहीं दिखूंगा। ये क्या बात हुई? हाँ? बात तो वैसी ही हुई जैसी तूने सुनी है दुष्ट। शीघ्र अपना परिचय दे दे, नहीं तो मैं तेरा परिचय ही। मेरे परिचय की इच्छा रखने वाले गजमुख, तेरी माता पार्वती जानती हैं कि उनकी तपस्या के समय भगवान शिव ने किसे और क्यों क्रोध से भस्म किया था। मैं भगवान शिव के क्रोध के परिणाम से जन्मा क्रोधासुर हूँ। अब मैं नई शक्ति से संपन्न और सुसज्जित होकर प्रकट हुआ हूँ। मेरे क्रोध की ज्वाला को देखकर तीनों लोक के प्राणी भय से थर-थर कांपने लगेंगे। क्या सारे संसार को कपाने के लिए ही तुम प्रकट हुए हो? हाँ, यदि संसार मेरी दास्ता स्वीकार करेगा तो मैं उस पर अपनी कृपा की वर्षा करूंगा। किंतु अपना विरोध करने वाले को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालूंगा। अब मैं सारे संसार को अपने चरणों का दास बनाकर तीनों लोकों पर शासन करूंगा। अरे दुष्ट, कैलाश में प्रकट होकर ऐसी बड़ी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें करने का तेरा साहस कैसे हुआ? यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जा उसी भस्म में विलीन हो जा जहाँ से तू प्रकट हुआ था। अन्यथा भी आप कुछ नहीं कर पाएंगी देवी पार्वती। मैं जानता हूँ, भलीभांति जानता हूँ कि इस कैलाश लोक के स्वामी भगवान शिव हैं और उनकी इच्छा के बिना क्या एक दिन का भी नहीं हिलता। और उनकी इच्छा हुई तो? कदापि नहीं गजमुख, इनकी इच्छा मेरे विरुद्ध कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इनके क्रोध का परिणाम हूँ। मैं इन्हें विवश करूंगा कि ये अपने क्रोध का प्रायश्चित करने के लिए मुझे सर्वशक्ति संपन्न असुर बनने का वरदान दे। वरदान उसे मिलता है जो वरदान के योग्य होता है। तेरी दुष्टता तो दंड के योग्य भी नहीं है। अंतिम बार चेतावनी देती हूँ, जहाँ से प्रकट हुआ था वहीं चला जा। ना 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 देवी पार्वती, ना। ये क्रोधासुर भगवान शिव से वरदान पाए बिना कहीं नहीं जाएगा। माता पार्वती की आज्ञा ठुकराने वाले दुष्ट, तुरंत माता से क्षमा मांग। यदि वरदान चाहिए तो आशुतोष भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या कर। तेरा साहस बड़ी देर में जागा है गजमुख। अभी तक तो तू बड़ा शांत खड़ा था, और तेरी बात मैं न मानूं तो मैं तेरे इस मायावी आकार को पल भर में छोटा किए देता हूँ। तेरी माया की शक्ति को कलंकित किए देता हूँ। भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गौरी पुत्र श्री गणेश की कैलाशपति। भगवान, आपके होते हुए मुझ पर ये अन्याय क्यों? उत्तर दे भगवान, उत्तर दे। आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए। मेरे साथ हुए अन्याय का अंत कीजिए। आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए। ये दुष्ट मायावी असुर आपकी इच्छा और आज्ञा के बिना कैलाश पर प्रकट हुआ है। इसने मेरे आदेश को ठुकराने का भयंकर पाप किया है। इसे अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दीजिए। स्वामी, ये एक क्षण के लिए भी जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। भोलेनाथ, इसे दंडित करें।
ये वाचाल दुष्ट पापी है। भोलेनाथ, इसने कैलाश की मर्यादा को भंग किया है, इसे दंडित करे स्वामी। हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसका ज्ञान हमें भली भांति है। हमने ध्यान में रहते हुए बार बार तुम्हारी प्रार्थना सुनी है देवी पार्वती। तो फिर आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? हम उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या वो अवसर आ गया है? नहीं, अवसर हमारी इच्छा की प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी इच्छा क्या है स्वामी? गौरी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अवश्य। कैलाश तो क्या, इस संसार में क्या कोई भी घटना हमारी इच्छा के बिना घटित हो सकती है? तीसरे नेत्र से किसी को भस्म करने की घटना बार बार घटित नहीं हो सकती। हम क्रोधासुर को भस्म नहीं कर सकते। आप धन्य हैं कैलाशपति, और धन्य है आपका न्याय। आपके समान न्यायवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आपने बता दिया कि मैं क्रोधासुर आपकी इच्छा से ही प्रकट हुआ हूँ। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोक विजय का वरदान लेके जाऊंगा। शिव शंकर, मुझे तुरंत वरदान दें। नहीं, कदापि नहीं। तुम हमारी कृपा और वरदान के पात्र नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं शिव शंकर? मैं आपके क्रोध का परिणाम हूँ। मुझ पर कृपा करके आप अपने पूर्व काल में किए हुए क्रोध का प्रायश्चित कर सकते हैं। मुझे नीति और ज्ञान का पाठ न पड़ा मूर्ख। पूर्व काल में जन्मा मेरा क्रोध भी लोकहित और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। तेरी भलाई इसी में है। कैलाश से चला जा, यहाँ से चला जा। नहीं, कदापि नहीं। मैं आपकी कृपा पाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आपको वरदान देना ही होगा कैलाशपति। आप मुझ पर कृपा करने से अपना मुख नहीं मोड़ सकते। मुझे अभी इसी समय वरदान दें। मुझे त्रिलोकपति बनाए, मुझे सर्वशक्तिमान बनाए। मुझे वरदान दे शिव शंकर, मुझे वरदान दे। अब तुम एक क्षण के लिए भी कैलाश में रहने के अधिकारी नहीं हो। हम तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा देंगे जहां तपस्या करना तुम्हारे लिए अनिवार्य हो जाएगा। भक्तों का गौरव भक्ति हूँ। मैं भक्तों की आस्था पूजा हूँ। शशि प्रभा की रक्षा के लिए कीर्ति की प्रार्थना सुनकर गौरी पुत्र प्रसन्न होते हैं। महोदर और गौरी पुत्र की कंदुक क्रीड़ा के बीच क्रोधासुर का जन्म होता है। दंडित होकर भी क्रोधासुर देवी पार्वती को उत्तेजित करने में सफल होता है। हठी क्रोधासुर को शिव शंकर शुक्राचार्य आश्रम की ओर फेंक देते हैं। नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण, ये आकाश पुत्र है या अंतरिक्ष? ये कहां और कैसे अचानक प्रकट हो गया? कौन है ये? प्रणाम देव ऋषि। देव ऋषि, कौन है ये असुर? कहां से आया है और कहां जा रहा है? नारायण नारायण, देवराज इंद्र, मेरे साथ साथ आप भी तो देख रहे हैं कि आकाश से आया ये असुर शुक्राचार्य के आश्रम तक पहुंच चुका है। आकाश से? आकाश से कैसे कोई आ सकता है? नारायण नारायण, पवन देव, आप तो समस्त संसार में विचरण करते रहते हैं। भला आपकी बुद्धि पर विराम कैसे लग गया? आप इतना भी नहीं देख पाए कि आकाश की ये दिशा कैलाश की ओर जाती है? अर्थात? अर्थात ये पवन देव कि इस असुर को कैलाश की ओर से ही आकाश में धकेला गया था। परंतु कैलाश से धकेलने का कोई ना कोई कारण तो होगा देवर्षि। क्या इसने कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया था देवऋषि? यदि ऐसा है देवऋषि, तो इस भूल के लिए इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कैलाश पे तो भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश हैं।
उन्होंने इसे जीवन दान कैसे दे दिया? देवराज जी, ये सारे प्रश्न आप स्वयं कैलाश जाकर उन सभी से क्यों नहीं पूछ लेते? नारायण नारायण, मैं तो शिव की ये लीला देखकर स्वयं चकित हूँ। चकित होने में समय व्यर्थ न करके आप शीघ्र कैलाश जाकर ये पता लगाएं, कहीं ये दुष्ट स्वर्ग के लिए कोई संकट का कारण तो नहीं बनेगा। नारायण नारायण। वरुण देव, तनिक आप स्पष्ट करें कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं? देवर्षि, मैं तो केवल बात कर रहा हूँ। वरुण देव, इस समय मैं आपकी किसी भी बात का उत्तर देना नहीं चाहता। जय सांब सदाशिव। नारायण नारायण। आपने मेरी प्रार्थना को ठुकराकर उचित नहीं किया स्वामी। जिस प्रकार आपने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया था, उसी प्रकार क्रोधासुर को भी भस्म कर देना चाहिए था। भस्म से जन्मा हुआ क्रोधासुर भस्म में ही लीन हो जाता, इसे संसार का संकट तो टल जाता। महादेव, आपकी आज्ञा के बिना हमने क्रोधासुर के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया, अन्यथा मैं मोहासुर के समान ही उसे निगलकर अपनी भूख शांत कर लेता। माता की इच्छा का सम्मान न करके आपने उचित नहीं किया महादेव। हम परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आपकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना चाहते। कृपा करके माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए उस दुष्ट क्रोधासुर को भस्म करें। उस अभागे क्रोधासुर पर तुम सबका रोष व्यर्थ। मेरी आज्ञा ठुकराने वाले पर रोष व्यर्थ कैसे हो सकता है स्वामी? उसके प्रति आपके स्नेह का कारण क्या है? वो भी एक जीव है, उसे भी जीवन का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे दुष्टों को अवसर देना उचित नहीं है स्वामी। दुष्टता पर प्रायश्चित करने के लिए उसे शुक्राचार्य आश्रम भेजा जा चुका है। दैत्य गुरु का साथ और संपर्क उसके भीतर भक्ति का संचार करेगा। जिसने मेरी आज्ञा को ठुकराया हो, संसार के प्रथम पूज्य गणेश को गजमुख कहकर अपमानित करने का प्रयास किया हो, ऐसे को भक्ति और तपस्या का क्या अधिकार? आपको उसे दंडित करना होगा स्वामी। क्रोध का त्याग करो देवी। क्रोधासुर अब कैलाश पर नहीं है तो आ जाएगा। ये तो आपने ही कहा है पिताश्री कि भूल और पाप का दंड न मिलने पर वह ज्वालामुखी के समान विध्वंसक हो जाता है। क्या तुम सब ने कैलाश में रहकर हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का निर्णय ले लिया है? कदापि नहीं पिताश्री, हम तो केवल माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करना चाहते हैं। कृपा करके माता की इच्छा को स्वीकार करते हुए इस दुष्ट को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म करें। यदि ये जीवित रहा तो संसार और संसार वासियों के लिए घोर संकट का कारण बन जाएगा। इसे भस्म करें पिताश्री। स्वामी, मेरे पुत्र ने मेरा सम्मान करते हुए क्रोधासुर को पुनः यहाँ उपस्थित कर दिया है। अब विलंब न करें स्वामी, इस दुष्ट को भस्म कर दें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें स्वामी। हमारी इच्छा का घोर अपमान करवा के तुम अपनी इच्छा का सम्मान करवाने के लिए हमें विवश कर देना चाहती हो? ये कदापि नहीं होगा देवी पार्वती। क्रोधासुर जीवित रहेगा और मनवांछित वरदान भी प्राप्त करेगा। जाओ क्रोधासुर जाओ, शुक्राचार्य आश्रम जाओ, वहीं पर तुम्हें हमारे आराधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपके द्वारा मेरी इच्छा का घोर अपमान हुआ है स्वामी।
आपने मेरे और मेरे पुत्रों के अनुरोध को कठोरता से ठुकरा दिया। अब आप ही बताएं, इस निरादर और अपमान के वातावरण में हमारे रहने का क्या उद्देश्य? जब आपने हमारी इच्छा को ठुकरा दिया, तो हमें भी ठुकरा दीजिए। अब इस कैलाश और आपको हमारी कोई आवश्यकता नहीं स्वामी। आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। अब हम एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहते। जो व्यक्ति यहाँ रहना नहीं चाहता, उसे हम बलपूर्वक रोकना भी नहीं चाहेंगे। देवी पार्वती, हमने तुम्हारी अनुचित इच्छा का सम्मान नहीं किया, परंतु तुम्हारी उचित इच्छा का सम्मान हम अवश्य करेंगे। यदि तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अपनी इच्छा का पालन करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। आप इतने निर्मम, निर्दयी और कठोर हो जाएंगे, इसकी कल्पना तो मैंने सपने में भी नहीं की थी। मैंने आपको अपनी तपस्या से प्रसन्न करके प्राप्त किया था। आपने मुझे विधि पूर्वक समस्त देवताओं और शुभ शक्तियों के सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया था। अब इस प्रकार अपमानित करके कैलाश से जाने के लिए कहना क्या न्याय संगत है स्वामी? न्याय की दुहाई न दो देवी पार्वती। हमने तुम्हें कैलाश से जाने की आज्ञा नहीं दी है। यदि तुम स्वयं जाना चाहती हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम पहले भी कह चुके हैं और फिर कहते हैं, तुम अपनी इच्छा का पालन करने के लिए स्वतंत्र हो। इस विषय में हम एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते। गौरीपुत्र महोदय, इस घोर अपमान के पश्चात हमारा यहाँ रुकना लज्जाजनक है। चलो, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। नहीं माता, नहीं। आप क्रोध को त्याग दें और हमें छोड़कर ना जाएं माता। माता, यदि आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा माता? नहीं माता, हमें छोड़कर न जाएं। हमें छोड़कर ना जाए माता, ना जाए माता, ना जाए माता। क्रोध का त्याग करें माता, ना जाए माता, ना जाए। क्षमा करो माता, पिताश्री की आज्ञा प्राप्त किए बिना हमारा यहाँ से जाना उचित नहीं होगा। यदि हम भी आपके साथ चले गए तो पिताश्री को बहुत दुख होगा। हम आपसे भी यही अनुरोध करते हैं माता कि क्रोध का त्याग करके कैलाश से जाने का विचार। असंभव। मैं कैलाश को त्यागने का विचार कदापि नहीं त्याग सकती। माता, पिताश्री शिव शंकर महादेव हैं, उनकी बात का बुरा न मानो। हाँ माता, जो हुआ उसे भूल जाओ। अर्थात तुम दोनों अपनी माता का त्याग कर देना चाहते हो? ठीक है, जब पति की नहीं सुनी तो पुत्रों की क्यों सुनूं? मैं अब तुम दोनों से कुछ नहीं कहूंगी, अकेली ही चली जाऊंगी। न जाओ माता, न जाओ, अपने क्रोध का त्याग करो। ना जाए माता, ना जाए माता, अपने क्रोध का त्याग करे माता। ना जाए माता, ना जाए माता, क्रोध का त्याग करे माता। ना जाए माता, ना जाए माता, क्रोध का त्याग करे माता। ये उचित नहीं हुआ गौरीपुत्र, हमें भी माता पार्वती के साथ जाना चाहिए था। यहाँ कैलाश में अपमानित होकर रहने का क्या उद्देश्य? मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ महोदर, परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा और पिताश्री महादेव की आज्ञा का पालन करने के साथ हमें पिता और पुत्र की मर्यादा रखनी ही होगी। क्रोधासुर, भगवान शिव ने अपनी इच्छा से तुम्हें हमारे पास भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन दान और अभय देकर वरदान देने का संकेत भी दिया है। इसीलिए मेरे साथ बैठकर आस्था पूर्वक शिव आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। दैत्य गुरु, कृपा करके बताएं, क्या शिव आराधना से मुझे त्रिलोक विजय और सर्वशक्तिशाली होने का वरदान मिलेगा? अवश्य, अवश्य मिलेगा। हमारे वचनों पर संदेह ना करो वत्स। एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना अपना जीवन शिव चरणों में समर्पित कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी आशंका सत्य होकर रहेगी। वरदान पाकर ये क्रोधासुर अपनी क्रोधाग्नि से संसार को भस्म कर डालेगा, परंतु मैं ये अनुचित कार्य नहीं होने दूंगी। इस अनाचार को रोकने के लिए मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगी। नारायण नारायण, जय माता की। प्रणाम माता पार्वती। माता, क्या आप अपने पुत्र समान भक्त नारद से अप्रसन्न हैं? माता, मैं आपको रुष्ट नहीं करना चाहता। आप कृपा करके केवल मुझे इतना बता दें कि आप कैलाश से निकलकर किस ओर जा रही हैं। मैं समझ गया माता, आप मुझसे इसीलिए रुष्ट है ना कि मैंने लंबे समय से कैलाश आकर आपसे आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया। माता, मैं विवश था। मैं परमपिता ब्रह्मा जी के चरणों में तपस्या लीन था। त्रिदेव की भी यही इच्छा थी माता कि मैं इधर उधर भटकना छोड़कर ब्रह्मलोक में तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं। तपस्या करके भी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ नारद। यदि हुआ होता तो तुम्हारे प्रश्न और जिज्ञासा के स्वभाव पर विराम लग जाता। नारायण नारायण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायण 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 नारायण। ओम गणेशाय नमः। हमारे और इस आश्रम के धन्यवाद देवर्षि, जो युगों पश्चात आपके दर्शन हुए। नारायण नारायण। महर्षि, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो श्री गणेश वंदना के शुभ अवसर पर उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आप गणेश पुराण के लेखन में व्यस्त हैं, ये बात मुझे परमपिता ब्रह्मा जी से ज्ञात हो चुकी है। महर्षि, परंतु मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा तो आपका स्वभाव है देवर्षि, कहें क्या जिज्ञासा है? मैं केवल ये जानना चाहता हूँ महर्षि कि आप श्री महागणेश के किन किन अवतारों की पावन कथाओं का लेखन श्री गणेश पुराण में कर चुके हैं। मैं उन कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र हूँ। आप तो जानते हैं देवर्षि, त्रिदेवों की कृपा और आशीर्वाद से मैं भूत, वर्तमान और भविष्य अपनी दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, और जो मैं देखता हूँ उसी अनुसार मेरी लेखनी लिखती है। इस समय में मंगल मूर्ति श्री गणेश के परम पावन अष्टविनायकों के तीर्थों की कथा का लेखन कर रहा हूँ। अष्टविनायक, जय जय श्री गणेश। अष्टविनायक की तीर्थ कथाएं तो अवतारों से भी अधिक चमत्कारी और रोचक होंगी न महर्षि? आपका अनुमान सत्य है देवर्षि। इस कथा में भक्ति, आस्था और चमत्कार का सुंदर समन्वय है, और श्री गणेश की कृपा से इस कथा का लेखन कार्य शीघ्र ही पूर्ण होगा। तब आप अवश्य ही इस दिव्य पुण्य प्रदान करने वाली पावन कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य करें। आप किस सोच में पड़ गए देवर्षि? महर्षि, यहाँ आने से पहले आकाश में मेरी भेंट जगदम्बा माता पार्वती से हुई। मैं उनके व्यवहार से चकित हूँ। मेरे अनेक प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अपने मौन से दिया। ऐसा लगता है किसी बात को लेकर उन्होंने कैलाश का त्याग कर दिया है। देवर्षि, माता पार्वती का कैलाश त्याग श्री महागणेश की इच्छा से ही हुआ है। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? ये भविष्य का संकेत है देवर्षि।
माता पार्वती के कैलाश त्याग का संबंध अष्टविनायक के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल से है। नारायण नारायण। मैं भक्तों का गौरव भक्ति हूँ। मैं भक्तों की आस्था पूजा हूँ। दुष्ट मोहासुर को महोदर अपना भोजन बनाते हुए मुंह में डाल देते हैं। दुखी प्रचंड कापालिक भी अपने जीवन का अंत करता है। दयासुर शशि प्रभा की दुष्टता को दंडित करता है। कब तक मैं इस प्रकार भटकती रहूंगी? पति और पुत्र से कब तक दूर रह पाओगी पार्वती? तुम्हें हारकर कैलाश लौटना ही होगा। और जब लौटना ही है तो कैलाश का त्याग क्यों? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाओ, कैलाश लौट जाओ। लौट जाने के लिए मैंने कैलाश का त्याग नहीं किया था, फिर किस लिए किया था? तुम बिना उद्देश्य भटक रही हो पार्वती। इस भटकाव का कोई अंत नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। तुम्हारा काम धर्म विरुद्ध है। जाओ, कैलाश लौट जाओ। मैं कैलाश त्याग को धर्म के उद्देश्य से जोड़कर लोकहित और जन कल्याण का उदाहरण बना दूंगी, परंतु अपने स्वाभिमान को आहत करके कैलाश नहीं लौटूंगी। कब तक? कब तक? जब तक स्वामी स्वयं सम्मान के साथ मुझे लेने नहीं आएंगे। वे नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। संसार को दिखा दूंगी कि दृढ़ता से जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना किया जा सकता है। संकल्प से आकाश का सीना चीरा जा सकता है। निष्ठा से तूफान को रोका जा सकता है। जब तक स्वामी स्वयं मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं कैलाश लौटकर नहीं जाऊंगी। ये मेरा संकल्प है। मैं सह्याद्री की इस लेखन पर्वतमाला पर घोर तपस्या करके अपने संकल्प को पूरा करूंगी। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। तुम्हें अपनी माता पार्वती के साथ चले जाना चाहिए था महोदर। कैलाश की आनंदित भूमि को अश्रुपूर्ण बनाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं महादेव। वैसे भी मेरे इस अवतार का कार्य पूर्ण हुआ। अब कैलाश तो क्या, किसी को भी मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करें और आज्ञा दें। शिवाय। ओम नमः
दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे भक्त हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि हम आपकी हर इच्छा को पूरा करते रहे। क्रोधासुर को हमने अपनी इच्छा से प्राणदान दिया, मार्गदर्शन पाने के लिए आपके पास भेजा, परंतु हम उसे वरदान कदापि नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। ऐसा क्यों भोलेनाथ? आप तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। फिर इस बेचारे अभागे क्रोधासुर ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप उसे अपने वरदान और कृपा से अलग करना चाहते हैं? न तो हम उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, न ही कारण बताने के लिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी भक्ति के कारण हम इस समय केवल इतना संकेत दे सकते हैं कि शिव पार्वती और शिव शक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। वे सामाजिक दृष्टि में भिन्न भिन्न होते हुए भी एक रूप है। शिव शक्ति और शिव पार्वती की एक रूपता तो जगत विख्यात है भोलेनाथ, परंतु उनका इस अभागे क्रोधासुर के वरदान के साथ क्या संबंध है? संबंध है दैत्य गुरु। देवी पार्वती की इच्छा के विपरीत क्रोधासुर को वरदान देना उनके प्रति अन्याय होगा, और हम ये अन्याय कदापि नहीं करेंगे। उचित यही होगा कि आप क्रोधासुर को शिवाराधना और तपस्या से विमुख करें, आपका कल्याण हो। समय मैं यदि आपकी आराधना करके आपको पुकारूंगी, तब भी आप मुझ पर प्रसन्न होने वाली नहीं हैं, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा और इच्छा के विरुद्ध कैलाश छोड़कर चली आई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने भीतर के द्वंद्व का अंत करने और अपना संकल्प पूरा करने के लिए इस समय किसकी आराधना करूं? आप मुझे परामर्श दे सकते हैं, किंतु इस समय आप मुझसे रुष्ट हैं। सुनकर भी मेरी बात अनसुनी कर देना स्वाभाविक है। मैं भी अपने संकल्प से समझौता नहीं कर सकती। मैं अपना संकल्प कैसे पूरा करूं, ये निश्चय नहीं कर पा रही हूं। मेरा मन भ्रमित है स्वामी। क्या करूं? मैं क्या करूं स्वामी? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं स्वामी? माता, माता, तुम्हारे साथ न आने के लिए मैं विवश था माता, परंतु मेरी आत्मा परम देव श्री महागणेश से प्राप्त मेरी प्राण ज्योति सदा सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। इधर उधर क्या देख रही हो माता? जिस प्रकार शिव और शक्ति अभिन्न है, उसी प्रकार शक्ति और गणेश मैं तुम में ही हूँ माता। पुत्र का अस्तित्व माता से भिन्न नहीं हो सकता। तो माता की वेदना के स्वर पुत्र तक पहुँच ही गए। हाँ माता, उस स्वर को सुनकर मैं विचलित हो गया हूँ। तुम्हें वेदना का त्याग करना ही होगा। जब तक मेरा संकल्प अधूरा है, तब तक तुम्हारा संकल्प पूरा होगा माता। अपने मन के द्वंद्व को उन परम देव श्री महागणेश के चरणों में समर्पित कर दो, जिनकी कृपा से सारे संसार के संकट और द्वंद्व दूर हो जाते हैं। मेरे साथ बोले माता, ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम
ओम विश्ववरदाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं शुक्राचार्य, तपस्यालीन व्यक्ति की तपस्या में बाधा पहुंचाना घोर पाप है, परंतु अपने आराध्य की आज्ञा न मानना भी तो पाप है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरी गति तो उस नाग जैसी हो गई है जो आखेट के लिए छछूंदर को पकड़कर निकले तो मर जाए और छोड़ दे तो अंधा हो जाए। क्या करूं भोलेनाथ, मेरे तो समझ में नहीं आता। मेरी सहायता करें। भृगुपुत्र शुक्राचार्य, भृगुपुत्र शुक्राचार्य, आप क्रोधासुर को शिव आराधना और तपस्या से विमुख करें, विमुख करें। रोक दो ये शिव आराधना क्रोधासुर, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम भगवान शिव की कृपा और वरदान के पात्र नहीं हो। त्याग दो ये शिव आराधना, त्याग दो। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? आपकी मति तो नहीं मारी गई? सारे संसार को शिव आराधना का परामर्श देने वाले आप मुझे शिव आराधना रोकने का आदेश दे रहे हैं, क्यों? ये आदेश मैंने नहीं, मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर ने दिया है। क्रोधासुर, तुम्हें शिव आराधना त्यागनी ही होगी। यदि मुझे शिव आराधना त्यागनी ही थी तो आपने मुझे उसके लिए प्रेरित ही क्यों किया? क्या आप दैत्य जाति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? क्या शिव आराधना में उलझाकर मेरा समय नष्ट करना ही आपका उद्देश्य था? तुम कुछ भी कह लो वत्स, मैं तो केवल शिव आज्ञा का पालन कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ये नहीं चाहते कि तुम उनकी आराधना और तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त करो। शुक्राचार्य, दैत्यों के आराध्य देव बनने का ढोंग रचने वाले शिव को मुझे वरदान नहीं देना था, तो पार्वती के कहने पर उन्होंने मुझे भस्म क्यों नहीं कर डाला? वत्स, इस शिव इच्छा का रहस्य हम नहीं जानते। गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु मुझे बताना नहीं चाहते। नहीं वत्स, ये बात नहीं है। यही बात है गुरुदेव, यही बात है। मैं आपकी बात कदापि नहीं मानूंगा। मुझे शिव कृपा और वरदान देने के लिए ही शिव ने मुझे जीवन दान दिया था। मैं शिव आराधना करके उनका वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं अपने जीते जी शिव आज्ञा की उपेक्षा नहीं होने दूंगा क्रोधासुर। यदि तुमने शिव शंकर के आदेश को ठुकराने का प्रयास किया तो इस बार शिव को तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, भस्म कर देगा। दैत्य गुरु, भगवान शिव तो भोलेनाथ है, आशुतोष है, प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि तुमने माता पार्वती को रुष्ट किया है। भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते कि वे माता पार्वती के विरुद्ध तुम्हें वरदान दें। तो ये उस पार्वती की गढ़ी हुई कहानी है। आवेश में अपने संयम का त्याग ना करो क्रोधासुर। शिव पार्वती तो अभिन्न है। जगदम्बा माता पार्वती की निंदा करके तुम एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे। तो आप ही बताइए दैत्य गुरु, मैं क्या करूं? वत्स, इस समय तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दैत्य गुरु? आप तो दैत्यों के एकमात्र गुरु हैं। यदि आप हमारी सहायता और मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो दैत्य जाति का भविष्य सदैव के लिए पाताल के अंधकार में खो जाएगा। क्रोधासुर, क्रोधासुर, मैं विवश हूं। कृपा करके मेरी विवशता को समझो। मैं भगवान भोलेनाथ का आदेश नहीं ठुकरा सकता। बस अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम कर सकते हो। हाँ,
हाँ दैत्य गुरु, अब मेरी जो इच्छा होगी वही मैं करूंगा। मैं क्या करने जा रहा हूं सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने जीवन में बाधा डालने वाली उस पार्वती को देखूंगा। उसने मेरे वरदान और त्रिलोक विजय के मार्ग में कांटे बिछाए हैं। मैं उसके जीवन में कांटे बिखेर दूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। सब कोई सुने, पार्वती ने मुझे शिव कृपा और शिव वरदान से वंचित किया है। मैं पार्वती की इस भूल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं इसी समय कैलाश लोक जाकर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। मैं क्रोधासुर हूँ, क्रोधासुर। मेरे प्रचंड क्रोध की ज्वाला से कोई नहीं बच पाएगा। नारायण 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 नारायण। क्रोधासुर, तुम शिवकोप से जन्मित भस्म से प्रकट हुए हो, फिर भी तुम्हारे भीतर बुद्धि और विवेक क्लेश मात्र नहीं है। नारायण नारायण। तुम मूर्ख थे, तुम मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे। मुझे कोसने और मूर्ख कहने का दुस्साहस करने वाले कौन है तू? मैं इसी समय तुझे अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगा। ये भी तुम्हारा दुर्भाग्य है क्रोधासुर कि तुम क्रोध तो कर सकते हो, परंतु क्रोध की ज्वाला को प्रकट नहीं कर सकते। हाँ, ईर्ष्या और द्वेष में जलकर स्वयं को भस्म अवश्य कर सकते हो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मूढ़ बुद्धि क्रोधासुर, क्या तुम नहीं जानते कि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है? परंतु तुम तो अभागे हो, जन्म से ही तुम्हारे भीतर विवेक है ही नहीं। नारायण नारायण। और जिस माता पार्वती के प्रतिशोध के लिए तुम कैलाश जाना चाहते हो, वे तो वहां है ही नहीं। तो क्या मेरे प्रचंड क्रोध के भय से पार्वती कैलाश पर्वत छोड़कर भाग गई? फिर मूर्खता वाली बात की तुमने क्रोधासुर। नारायण नारायण। माता पार्वती लोक कल्याण के महायज्ञ का संकल्प करके इस समय सह्याद्री पर्वतमाला के लेखनगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है मूर्ख। तो कैलाश नहीं, मेरा अभियान सह्याद्री पर्वत की ओर होगा। सह्याद्री पर्वत की ओर। क्रोधासुर, तुम अभागे हो। माता पार्वती शक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति स्वरूपा। उनसे प्रतिशोध लेने का विचार करने वाला प्रतिशोध लेने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। यदि अपना भला चाहते हो तो मेरी बात मानो। माता पार्वती की निंदा से जो तुमने पाप एकत्रित किया है, उसका प्रायश्चित करो, प्रायश्चित। ओम श्री गणेशाय नमः। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पार्वती को कदापि नहीं छोड़ूंगा।